गालिब का एक शेर है। दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ, गिला ना हुआ। कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके अदारे से दिया गया है, यानी आपकी जो बुक छपती है उसी अदारे की तरफ से दिया गया है। इसको कोई राइटर, कोई शायर, कोई अदीब नहीं है, अदारे की तरफ से आपको ये मजमून दिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आइए हम समझते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। आजकल का जो ज़माना है, आजकल की जो दुनिया है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन माने क्या होता है? मालूमात, इतलाआत। हमें जो इतला मिलती है, हमें जो मालूमात हासिल होती है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होती है। टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, किसी के ज़रिए हमें कुछ मिलता है। जैसे मोबाइल के ज़रिए हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो मोबाइल क्या है? एक तकनीक है हमें इंफॉर्मेशन भेजने का, हमें इतला भेजने का, हमें मालूमात भेजने का एक ज़रिया है। क्या? मोबाइल। तो मोबाइल में क्या है? नेट है और बहुत सारी ऐसे मशीनें दी गई हैं जिससे वो बहुत सारी बातें हम तक पहुंचाता है। और अब क्या है, बहुत सारे ऐप, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इजाद हो गई है जिससे हमारे काम क्या है, आसान हो गए हैं। क्या है, कई कई दिन के काम, सालों का काम, महीनों का काम, 6 महीने का काम, क्या हफ्ते का काम, क्या हमें 1 मिनट में, एक दिन में मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उससे क्या हमारी काम बहुत आसान हो गई है, हमारी ज़िंदगी भी आसान हो गई है। पहले जो लोगों की ज़िंदगी थी बहुत मुश्किल थी। पहले लोग पहाड़ में रहते थे, कुओं में रहते थे पहाड़ के, और जानवर का शिकार करके कच्चा गोश्त खाते थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन पहिए की इजाद ने इंसान की जिंदगी बदल दी। सबसे पहले पहिए का इजाद हुआ, और पहिए की इजाद की वजह से क्या है, कई सारी मशीनें इजाद हुई जिससे क्या है, इंसान की जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। तो आइए अब हम इस मजमून को पढ़ते हैं और इसकी रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। इस मजमून में इब्तिदा में कदीम दौर के इंसान की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है। अब ये जो हम मजमून पढ़ेंगे, इसमें कदीम दौर, इब्तिदा में क्या है, शुरू में कदीम दौर, यानी बहुत पुराने ज़माने के इंसान की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है। जो पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, इंसान कैसे रहते थे, उस पर रोशनी डाली गई है। आज के इंसान के मुकाबले में वो किस कदर कम बातें जानता था। पहिए की इजाद ने एक इनकलाब बर्पा किया। आज के इंसान के मुकाबले में वो किस कदर कम बातें जानता था, यानी पहले के लोग कुछ भी नहीं जानते थे। पहले के लोगों को बस भूख लगती थी और वो क्या है, पत्थर से, ईंटे से जानवर का शिकार करते थे और उसके बाद कच्चा गोश्त खाते थे। उनको पकाने का भी शऊर नहीं था। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, पहिए की इजाद हुआ, और पहिए के इजाद ने इनकलाब बर्पा कर दिया। इसमें क्या है, इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब आ गया। पहिए की इजाद से बहुत सारे काम आसान हो गए। पहिए की बदौलत मशीनें इजाद हुई। फिर बिजली सामने आई तो मशीनें हाथ के बजाय बिजली से चलने लगी। पहिए की बदौलत क्या है, मशीन इजाद हुई, क्योंकि पहिए की वजह से क्या होगा, एक जगह से सामान ले जाना दूसरी जगह आसान हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, मशीनें इजाद हुई। यानी कि सबसे पहले क्या, पत्थर को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे हथौड़ी बनाया जाने लगा और बहुत सारे सामान बनाए जाने लगी। उसके बाद करते करते मशीन भी इजाद हो गई। फिर बिजली सामने आई, फिर बिजली का इजाद हुआ, क्योंकि जब दो पत्थर रगड़ते थे तो उससे आग निकलती थी। तो इस तरह क्या है, बिजली का इजाद हुआ। और जब बिजली का इजाद हुआ तो मशीनें हाथ के बजाय बिजली से चलने लगी। जो मशीनें हाथ से चलती थी वो बिजली से चलने लगी। अखबार, रिसाले और किताबें शाये होने लगे। अब क्या है, अखबार, रिसाले, किताबें शाये होने लगे। ये सब बहुत बाद में हुआ। शुरू में बहुत छोटी छोटी चीज़ें ईजाद हुई। उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग मशीन ईजाद हुआ। और प्रिंटिंग मशीन कब ईजाद हुआ, अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए और फोर्ट विलियम कॉलेज का काम हुआ, तब क्या है, उस वक्त क्या है, प्रिंटिंग मशीन भी ईजाद हुई। उसके बाद किताबें, रिसाले, ये सब शाये होने लगा। और इस तरह एक खत्ते का इंसान
ज़मीन के दूसरे खत्ते पर रहने वाले अफराद से वाकिफ होने लगा। अब इस तरह क्या हुआ कि इंसान जो एक कोने में एक खत्ते में रह रहा था, एक जगह में रह रहा था, दूसरे खत्ते पर रहने वाले यानी दूसरे जगह पर रहने वाले अफराद से वाकिफ होने लगा। यानी इंसान क्या एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा और एक दूसरे को क्या पहचानने भी लगा, वाकिफ होने लगा। इन इजादात ने इंसान को मज़ीद गौर फिक्र और खूब से खूब तर की तलाश पर आमादा किया। ये इजादात मौजूदा मवासलाती निज़ाम की पहली सीढ़ी हैं। और इन इजाद ने इंसान को क्या मज़ीद गौर फिक्र और खूब से खूब तर की तलाश पर आमादा किया। इंसान क्या और गौर फिक्र करने लगा कि और हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर क्या जुस्तजू है, हर चीज़ को जानने की चाह है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। तो इंसान क्या है मज़ीद गौर फिक्र करने लगा और खूब से खूब तर यानी ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने लगा, खोजने लगा कि और हम क्या कर सकते हैं। ये इजादात मौजूदा मवासलाती निज़ाम की पहली सीढ़ी हैं। और ये जो इजादात है मौजूदा इस्लाती निज़ाम यानी जो हम लोग के सामने जो इस्लाती निज़ाम है जिसके बारे में हम जान रहे हैं वो पहली सीढ़ी थी। 19वीं सदी में सनती इनकलाब के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिया साइंसदानों ने ऐसे आलात ईजाद किए जो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम अंजाम देने लगे। 19वीं सदी में, अभी हम लोग कहाँ हैं, 20वीं सदी में हैं। 19वीं सदी में सनती इनकलाब में यानी सेनत में इनकलाब आया। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए साइंसदानों ने ऐसे आलात ईजाद किए, आलात यानी औजार जो भी अभी हम लोग के पास सामान है वो सारे आलात हैं। जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है और बहुत सारी मशीनें हैं जो आलात कहलाती हैं। तो आलात ईजाद किए जो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम अंजाम देने लगे। और ये सब आलात जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, ये क्या है कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम देता है। मसलन तेज़ रफ्तार रेलगाड़ियाँ, कारें, जहाज़, रॉकेट, खुलाई मुहिम्मात में काम आने वाले जहाज़, इतलात फराहम करने वाली टेलीग्राफ और टेलीफोन वगैरह। क्या क्या है, जो रेलगाड़ी है सोचो महीनों का काम क्या है 2 दिन 3 दिन में कर देती है। अगर इंसान पैदल चलना शुरू करे तो उसे 2 महीना 3 महीना एक जगह से दूसरी जगह जाने में लग जाता है दूरी के हिसाब से। लेकिन वही 2-3 महीने की जगह को वो 2 दिन में तय कर सकती है रेलगाड़ी। अगर रेलगाड़ी के जरिए आदमी जाए 3 महीने के मसाफत को तय करे तो वो 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा। कारें, जहाज, रॉकेट, और जहाज तो और भी जल्दी पहुंचा देती है। रॉकेट, खलाई महमात में काम आने वाले जहाज, इतलात फराहम करने वाले टेलीग्राफ और टेलीफोन वगैरह। टेलीग्राफ और टेलीफोन भी क्या है हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। पहले क्या है एक खबर पहुंचने में महीनों महीना लग जाता था। कोई आदमी जाता था काफले में तो उसको खत दिया जाता था कि आप फलाने जगह पहुंचा दीजिएगा, तो वो खत वहां पहुंचता था, तब महीनों लग जाता था खबर पहुंचने में। अब क्या है टेलीफोन उठाया, बात किया और हमारी खबर क्या है अभी के अभी पहुंच गई। हमें कोई भी इतलात देनी होती है, कोई भी खबर पहुंचानी होती है तो हम टेलीफोन उठाते हैं या मोबाइल से क्या है फौरन बात करके अपनी जानकारी दूसरों को दे देते हैं। तो ये कितना आसान हो गया है। 20वीं सदी में रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर ने कायनात से मुतालिक इंसानी मालूमात में इजाफा किया। 20वीं सदी में क्या आया, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इन सब ने कायनात में यानी पूरी दुनिया में इंसानी मालूमात में क्या इजाफा किया। क्योंकि इंसान एक जगह बैठा रहता है और उसे पूरी दुनिया की खबर मालूम होती है। अभी हम गूगल करेंगे और कुछ भी जानना चाहेंगे गूगल में लिखेंगे और वो सारी मालूमात हमें मिल जाएगी। तो ये कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न क्या है मालूमात में हमारे इजाफा करता है। सबसे पहले रेडियो आया और रेडियो पर क्या है पूरी दुनिया की खबरें सुनाई जाती थी और लोग बिल्कुल आराम से बैठ के रेडियो सुनते थे और सारी दुनिया की खबर उन्हें मिल जाती थी। उसके बाद इसमें भी तरक्की हुई, टेलीविज़न आया, फिर कंप्यूटर आया और इन सब चीज़ों ने इंसान की मालूमात में क्या है बहुत इजाफा किया। ख़ास तौर पर कंप्यूटर ने सोचने का ढंग बदल दिया। ये सही है कि कंप्यूटर इंसान की तरह सोचने और गौर करने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन इंसान से कहीं तेज़ रफ्तारी से अपना काम अंजाम देता है।
कंप्यूटर ने क्या है इंसान के सोचने का ढंग ही बदल दिया। और ये सही बात है कि कंप्यूटर इंसान की तरह गौर फिक्र नहीं करता, सोचता नहीं है, उसमें ये सलाहियत नहीं है। लेकिन इंसान से कहीं ज़्यादा वो तेज़ रफ्तारी से काम करता है। कहा जाता है कि एक दरमियाने साइज का कंप्यूटर एक सेकंड में तकरीबन 1 मिलियन अहकामात पर अमल कर सकता है, जबकि इसी काम को करने में एक इंसान को पूरा 1 साल चाहिए, और वो भी दिन रात इसी काम में मसरूफ रहे तब। इंटरनेट और ईमेल के सहारे आज हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया है। कहा जाता है कि एक दरमियाने साइज का जो कंप्यूटर है एक सेकंड में तकरीबन 1 मिलियन अहकामात पर अमल करता है। अहकामात यानी हुक्म की जमा। उसको जितने भी हुक्म मिलते हैं एक बार में एट ए टाइम क्या है 1 मिलियन हुक्म पर वो काम कर सकता है। आपने कुछ डाला, किसी ने कुछ डाला, किसी ने कुछ डाला, और वो कंप्यूटर क्या है जवाब देता जा रहा है। जबकि इसी काम को करने में एक इंसान को पूरा 1 साल चाहिए, और इतना सा काम करने में एक इंसान को क्या है पूरा 1 साल चाहिए, और वो भी दिन रात इसी काम में मसरूफ रहे तब। इंटरनेट और ईमेल के सहारे इंटरनेट और ईमेल के सहारे आज हमारे काम और भी ज़्यादा आसान हो गए हैं। जब से इंटरनेट आया है, ईमेल आया है, हमारे काम में क्या है बहुत आसानी हो गई है। हम किसी को भी कुछ खबर पहुंचाना चाहते हैं, ऑफिस की कोई बात करना चाहते हैं, मेल कर देते हैं। अपने घर में किसी से बात करना हो, फ़ौरन टेलीफोन पे बात कर लेते हैं, मोबाइल से बात कर लेते हैं। तो इंटरनेट और ईमेल के ज़रिया क्या है तो इंटरनेट और ईमेल के ज़रिया हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है, और हमारा काम भी आसान हो गया है। अब आइए मशक़ी सवालों जवाब देखते हैं। सवाल है कि इब्तिदाई इंसान की ज़िंदगी कैसी थी। तो जवाब लिखेंगे, इब्तिदाई इंसान की ज़िंदगी बड़ी काबिल रहम थी। इसके पास ना सर छुपाने के लिए मकान था, ना खाना पकाने के लिए आग थी, ना पहनने के लिए कपड़े थे। वो जंगली जानवरों का पत्थरों से शिकार करके कच्चा गोश्त खाता था, गारों में रहता था, हर आहट हर आवाज़ पर चौंकता था, बदन पर कपड़ों की जगह पत्ते लपेटता था। लेकिन धीरे धीरे इसने आग, कश्ती और पहिए की ईजाद की, और यूं इंसान पत्थर के अहद से दस्तकारी और फिर मशीनी अहद में पहुंच गया। अगर आपको इसकी पूरी सबक पढ़नी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास 9 का प्लेलिस्ट खोजें। आपको उसमें ये सबक मिल जाएगी, जिसमें मैंने पूरी सबक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। इसमें मैं आपको इसका खुलासा पढ़ाऊंगी और सवाल जवाब पढ़ाऊंगी। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा कर पढ़ाया है। लेकिन फिर भी अगर आप सबक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और क्लास 9 का प्लेलिस्ट खोजें। आपको उसमें ये सबक मिल जाएगा, आप पूरी सबक को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। और आपसे एक गुजारिश ये भी करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू वीडियो की ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाती है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है। तो प्लीज़ आपके 89 रुपीज़ कितना इधर उधर में खर्च हो जाते होंगे, तो प्लीज़ 89 रुपीज़ का ज्वाइन बटन लें और हमें सपोर्ट करें। तो कहा जा रहा है कि इब्तिदाई इंसान की ज़िंदगी थी, जो शुरुआत में इंसान की ज़िंदगी थी, बड़ी काबिल रहम थी। यानी बड़ा मुश्किल उनका ज़िंदगी था। उनके पास क्या है मकान नहीं था सर छुपाने के लिए, खाना पकाने के लिए आग नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। वो क्या करते थे, पत्थरों से जंगली जानवर का शिकार करते थे और कच्चा गोश्त खाते थे, और गारों में रहते थे। और गार में रहते थे तो हर आहट हर आवाज़ पर वो चौंक जाते थे। इस बात से डरते थे कि कोई जंगली जानवर नहीं आ जाए और उनको खा नहीं ले। और बदन पर कपड़ों की जगह क्या है पत्ता लपेटते थे। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने क्या है आग, कश्ती और पहिए की इजाद की, और इंसान क्या पत्थर के अहद से दस्तकारी और फिर मशीनी अहद में पहुंच गया। सवाल 2 है, आज के अहद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी क्यों कहा गया है। तो जवाब लिखेंगे, साइंस की नई नई इजादात ने दुनिया को एक आलमी गांव बना दिया है। अब आज का जो अहद है इसको क्या कहा गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया इतलात यानी मालूमात देना। किसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमें मालूमात मिलती है। तो साइंस की नई नई इजादात ने दुनिया को एक आलमी गांव बना दिया, यानी पूरे दुनिया का एक गांव हो गया है। टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल की वजह से इतलात रसानी की अमल को बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार मिली है। आज हम पलक झपकते ही दुनिया जहान की खबरों से
वाकिफ़ हो जाते हैं। और ये तमाम ईजादात इसी सदी का अतियाँ हैं। इसलिए 21वीं सदी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी कहा गया है। हमारी ज़िंदगी में टेलीविज़न की क्या अहमियत है? तो जवाब लिखेंगे, टेलीविज़न आज हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया है। ये क्या है? टेलीविज़न हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन टेलीविज़न होना चाहिए, क्योंकि लोग क्या है, टेलीविज़न से क्या है, इंजॉय करते हैं, सीरियल देखते हैं, गाने देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उनका वक्त अच्छा गुजरता है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर में टेलीविज़न रहे। हम टेलीविज़न के बगैर एक दिन भी नहीं गुजारा कर सकते। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सभी टेलीविज़न के दिलदादा हैं, यानी शौकीन हैं। और टेलीविज़न भी तो हर एक की पसंद का ख्याल रखता है, हर एक की दिलचस्पी के प्रोग्राम पेश करता है। टेलीविज़न क्या है, सबका ख्याल रखता है, सबकी पसंद का ख्याल रखता है और हर एक की दिलचस्पी के प्रोग्राम पेश करता है। अगर बूढ़ा आदमी है तो उसके लिए अलग प्रोग्राम है, अगर बच्चे हैं तो उसके लिए अलग प्रोग्राम है, अगर औरतें हैं तो उसके लिए अलग प्रोग्राम है। तफरीही प्रोग्राम के अलावा बहुत सी मालूमाती प्रोग्राम भी टेलीविज़न पर आते हैं। डिस्कवरी चैनल, फिल्में, सीरियल, मजहबी चैनल, सियासी तबसरा, खेल कूद से मुतालिक चैनल, तारीख़ी, मजहबी, तालीमी, सियासी और समाजी दुनिया जहाँ की ख़बरों और मालूमात टेलीविज़न हमें फ़राहम करता है, हर तरह के ख़यालात से बाखबर रखता है। इस तरह हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को टेलीविज़न ने मुतासिर किया है। कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को किस तरह मुतासिर किया है? तफसील से लिखिए। तो जवाब लिखेंगे, इस 21वीं सदी का सबसे बड़ा अतिया कंप्यूटर की ईजाद है। इसने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। इसके ज़रिए एक तरफ हम हिसाब किताब करते हैं, तो दूसरी तरफ इसके ज़रिए हमारा पूरा मवासलाती निज़ाम चलता है। मवासलाती यानी इतलात पहुंचाने के ज़राए, ठीक है, जिसके ज़रिया से इतला हमें मिलती है, यानी हमें मालूमात मिलती है। इतलात की बर वक्त तेज़ रफ्तारी से तरसील होती है। यही नहीं, आज घर, बैंक, दफ्तर, रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज़, खुलाई प्रवास, पहाड़ी महमात, हर जगह कंप्यूटर हमारी मदद करता है। कंप्यूटर के सहारे हम मसवरी का भी काम लेते हैं। इस तरह से मसवरी यानी पेंटिंग बनाने का काम लेते हैं। इस तरह शतरंज की चालें सीखते हैं। इसी के सहारे खिलाड़ी अपने खेल की गलतियों की इसलाह करते हैं। इसलाह करते हैं यानी सही करते हैं। कंप्यूटर हमें पढ़ाता भी है। हम कंप्यूटर ही के ज़रिए इतलात का तबादला करते हैं, यानी मालूमात का तबादला करते हैं और घर बैठे दुनिया जहान की मालूमात हासिल कर लेते हैं। इंटरनेट, ईमेल, एसएमएस कीजिए और हिजरे में विसाल के मज़े लीजिए। यानी इंटरनेट से, ईमेल से क्या, एसएमएस कीजिए और हिजर यानी जुदाई में, विसाल यानी मिलने के मज़े लीजिए। दुनिया जहान की सैर कीजिए, अर्श से फर्श तक की मालूमात हासिल कीजिए। और क्या चाहिए हमें कंप्यूटर से? कंप्यूटर के मुतालिक किसने कहा था? हमें कंप्यूटर के मुतालिक किसी ने कहा था, 21वीं सदी में कंप्यूटर से जो लोग दूर रहेंगे उनका शुमार जाहिलों में होगा। सवाल 5 है, इंटरनेट के क्या फ़ायदे हैं? ये जवाब लिखेंगे, इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि घर बैठे दुनिया भर की मालूमात कम वक्त और कम खर्च में हासिल हो सकती है। अपने कंप्यूटर वर्क के ज़रिए दुनिया भर में फैले अजीज़ व क़ारिब से बातचीत कर सकते हैं। तालीम, कारोबार, सेहत और बीमारी से मुतालिक मशवरे दस्तयाब हो सकते हैं। सफ़र और तरीक़ा सफ़र के लिए इंटरनेट एक रहबर का काम अंजाम देता है। इंटरनेट के वसीले से आप दुनिया भर से निजी या तिजारती अशिया का ऑर्डर देकर इन्हें घर बैठे हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर के अखबारात और रसालों का मुताला कर सकते हैं। इंटरनेट से यानी हम हर तरह का काम कर सकते हैं। हमें कुछ सामान मंगाना हो, कुछ चीज़ें मंगानी हो तो हम ऑर्डर दे के मंगवा सकते हैं। खाना पीना भी मंगवा सकते हैं, 10 रुपये का बिस्किट तक मंगवा सकते हैं। अब तो इतनी सहूलत हो गई है। और दुनिया भर के अखबारात और रिसालों का मुताला भी कर सकते हैं, यानी इंटरनेट से हम अखबार और रिसाले भी पढ़ सकते हैं। सवाल 6, ईमेल से क्या मुराद है? ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम लोग इसी सदी में चल रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में चल रहे हैं। तो आपको इससे सवाल ज़रूर आएंगे। तो आप इस चैप्टर को ज़रूर अच्छे से पढ़ें, स्किप किए बगैर पढ़ें, स्किप बिल्कुल नहीं करें, पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आपको एक एक सवालों के जवाब मिल जाए। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुख्तसर नाम है। इससे मुराद बरक़ी तारों के ज़रिए पैगाम रसानी। ईमेल ना तो डाक है, ना ही टेलीफोन कॉल
ये एक नया मवासिलाती निज़ाम है जिसके ज़रिए पल भर में पैगामात भेजे और मंगाए जा सकते हैं। ईमेल क्या है? ईमेल ना तो डाक है और ना तो टेलीफोन है। ईमेल के ज़रिए क्या है, मैसेज टाइप किया जाता है और बरक़ी तारों के ज़रिए यानी बिजली के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, जिसके ज़रिए पल भर में पैगामात भेजने और मंगाए जिसके ज़रिए पल भर में पैगामात भेजे और मंगाए जा सकते हैं। आइए अमली सरगर्मियाँ में देख लेते हैं। सवाल एक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको मुख्तसर सा नोट लिखना है। आइए मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। 21वीं सदी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। मार्कोनी की तार बरक़ी से ईमेल तक का सफ़र खासा तवील है यानी लंबा है। मार्कोनी ने क्या है, तार बरक़ी का इजाद किया था, तो मार्कोनी की तार बरक़ी से ईमेल तक का सफ़र खासा तवील है और दिलचस्प भी। लासिल्की के ज़रिए पहली बार समुंदर पार इशारात भेजे गए और यही इशारात तरक्की करते करते आवाज़ में बदल गए। 1830 में टेलीग्राफ और 1876 में टेलीफोन की इजाद से दुनिया ही बदल गई। 1830 में क्या, टेलीग्राफ का इजाद हुआ और 1876 में टेलीफोन का इजाद हुआ। लेकिन इंसान के खूब से खूब तर का ये सफ़र जारी रहा और इसने दश्त इम्का के सफ़र जारी रखा और वजूद में आया टेलीविज़न। तकनीक के एतबार से टेलीविज़न रेडियो की ऐसी तरक्की याफ्ता शक्ल है जिसे हम सुनते ही नहीं, देख भी सकते हैं। उसके बाद क्या है, इंसान को तो जस्तजू करने की, हर चीज़ पाने की, हर चीज़ तलाश करने की ख्वाहिश होती है। वो क्या है, इसके सफ़र को जारी रखा इंसान ने। उसके बाद क्या, पहले रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया। तो रेडियो की तरक्की शक्ल याफ्ता क्या है, टेलीविज़न है। टेलीविज़न में हम सुनते नहीं, देख भी सकते हैं। टेलीविज़न आजकल ज़रूरत ज़िंदगी बन गया है। इसके बाद 20वीं सदी में कंप्यूटर जैसी हैरत अंगेज़ मशीनें ईजाद हुई। ये एक ऐसा मशीनी आला है जो अक़ल से आरी है मगर अमल में हज़ारों जुनून पर भारी है। इसने हमारी ज़िंदगी के हर शोबा को मुतासिर किया। कितने अच्छे से लिखा गया कि एक ऐसा आला है जो हमारी अक़ल पर आरी है, यानी हमारी अक़ल से बाहर है, हमें समझ नहीं आता है, मगर अमल में हज़ारों जुनून पर भारी है। इसने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया, यानी हर हिस्से में ये हमारे काम आता है। इंटरनेट का ताल्लुक़ भी कंप्यूटर ही से है। इंटरनेट कंप्यूटर के किसी एक अमल का नाम नहीं बल्कि मुख्तलिफ कंप्यूटर की मालूमात की यकजाई का नाम है। और जब बहुत से कंप्यूटर यकजा होकर मालूमात का तबादला करते हैं तो इनका ये अमल नेटवर्क कहलाता है। छोटे पैमाने पर कंप्यूटर का एक दूसरे से रब्ता रखना लोकल एरिया नेटवर्क और वसी पैमाने पर दुनिया भर के कंप्यूटरों को बाहम मरबूत हो जाना वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, आप समझ लीजिए। इस तरह के आलमी इंटरनेट को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहते हैं और इस तरह के जो आलमी इंटरनेट होते हैं इसे क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहा जाता है। इसकी वजह से दुनिया एक आलमी बरादरी में बदल गई है और इसकी वजह से दुनिया के एक आलमी बरादरी में यानी सब लोग भाई भाई हो गए हैं। इस दौर की एक और अहम ईजाद ईमेल भी है। ये एक नया मवासिलाती निज़ाम है जो तेज़ रफ्तारी से पैगाम रसानी का काम करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर कंप्यूटर की देन है और एक नया जो मवासिलाती निज़ाम आया है ईमेल, इसके ज़रिए क्या है, बहुत तेज़ी से किसी पैगाम को भेज सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर क्या है, कंप्यूटर की देन है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमसे मिली है, कहाँ से मिली है, कंप्यूटर की वजह से ही मिली है। तो बच्चों, आपको ये सबक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया तो हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लिखें, बहुत प्यारा सा कमेंट लिखें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।